हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, वो भी टैली प्राइम के अंदर। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि परचेज होता क्या है। परचेज मींस बाइंग गुड्स फॉर योर बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग दैट एंट्री इन टैली प्राइम। परचेज वो होता है जब हम अपने बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, उसकी एंट्री जब हमें करनी हो तो वो हम टैली प्राइम के अंदर करते हैं, यानी कि परचेज वाउचर के अंदर। परचेज वाउचर के अंदर वो वाली एंट्री की जाती है जो भी हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स वगैरह खरीदे हों, और वो एंट्री की जाती है यानी कि F9 के अंदर। फिर आता है अ परचेज एंट्री इन टैली प्राइम यूजुअली इंक्लूड्स। जब हम परचेज की एंट्री करते हैं तो हमें किस किस चीज़ की नीड होती है। सबसे पहले है सप्लायर पार्टी नेम, यानी कि जो भी हमारी पार्टी नेम है जिससे हम गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं उसका नाम। गुड्स और आइटम परचेज, जो हमने गुड्स और आइटम जो भी परचेज करे हैं उनके नाम। उसके बाद क्वांटिटी और रेट, हमने जो भी गुड्स या आइटम परचेज करे हैं वो कितनी क्वांटिटी परचेज करी है या कितने रेट पे परचेज करा है। फिर आता है परचेज लेजर, अब हमने कौन सी परचेज हमने करी है उसका लेजर वगैरह। फिर आता है टैक्स डिटेल्स। टैक्स डिटेल्स ये यानी कि ये कि अगर हमने कोई जीएसटी पे खरीदा या फिर अगर हमने निल भी खरीदा, यानी कि 0% पे भी अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो भी हमारा जीएसटी डिटेल्स क्या है। फिर आता है टोटल अमाउंट पेबल। टोटल अमाउंट पेबल होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ या डेज, या जब भी हमें उन्हें सामने वाली पार्टी को पैसे पे करने हैं तो वो कितना अमाउंट है। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ परचेज। सबसे पहली है परचेज एग्जेम्प्टेड, फिर परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, फिर परचेज जीएसटी एंड देन परचेज आईजीएसटी। सबसे पहले परचेज एग्जेम्प्टेड क्या होता है, वो हमारी सेल्फ स्टेट होती है और उस पर निल आइटम टैक्स रेट लगता है, यानी कि अगर जहां निल हो यानी कि 0% हमारा उस पे टैक्स वगैरह लगता है। उसके बाद आता है हमारा परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, फिर परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी। इन तीनों को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें जो एंट्री करनी है वो करनी है हमें परचेज एग्जेम्प्टेड की, यानी कि हमारी सेल्फ स्टेट और जो आइटम टैक्स रेट होगा वो कितना होगा हमारा निल। अब हम इसकी एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री से पहले हम बिल्स को समझ लेंगे कि हमारे बिल्स कैसे हैं। हमारे परचेज एग्जेम्प्टेड के बिल हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें कंपनी की डिटेल्स दे रखी है, किससे हमने गुड्स परचेज करे हैं, यानी कि एस डॉट चांद एंड कंपनी लिमिटेड। फिर हमारा उसका एड्रेस दे रखा है। फिर उसके बाद जीएसटी नंबर दे रखा है। जीएसटी नंबर हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि वो 15 डिजिट का होता है। उसके बाद हमारा स्टेट नेम दे रखा है। स्टेट नेम हमारा दिल्ली है। कोड हमारा इसका जो भी बिजनेस है वहाँ की स्टेट का कोड दे रखा है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे ईमेल दे रखी है। यहाँ पे हमारी राइट साइड में इनवॉइस नंबर दे रखा है बिल का। फिर यहाँ पे डेट दे रखी है कि हमने कौन सी डेट को बिल्स वगैरह इशू करे हैं। मतलब गुड्स वगैरह हमने खरीदे हैं। उसके बाद यहाँ से हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक सारी हमारी डिटेल्स है। बायर बिल टू, यानी कि उसके बाद ये हमारा है कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद हमारी यहाँ पे इसका एड्रेस दे रखा है, जीएसटी नंबर दे रखा है, फिर स्टेट नेम दे रखा है, फिर यहाँ पे कोड दे रखा है। सबसे पहले जो हमारा परचेज एग्जेम्प्टेड बिल होता है, हमारी जो डिटेल्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी अगर आप स्टेट चेक करो तो वो दिल्ली की है। और जिनसे हमने गुड्स परचेज करे हैं वो भी क्या है, दिल्ली। उसके बाद अगर हमें बिल्स का पता करना हो कि वो चारों टाइप में से परचेज की कौन सी टाइप का बिल है, तो आप सबसे पहले तो स्टेट को चेक कर सकते हो कि हमारी स्टेट कौन सी है और जिनसे हम परचेज कर रहे हैं उनकी स्टेट कौन सी है। मतलब यानी कि हमारी दिल्ली है तो सामने वाली की भी दिल्ली है, यानी कि सेम स्टेट है। और जीएसटी रेट कितना है इस पे, 0% यानी कि निल। इसके बाद हम इसके बिल्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेली प्राइम को ओपन कर लेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपनी टेली प्राइम के अंदर कंपनी क्रिएट करना सीखा था। अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी नहीं आती टेली प्राइम पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके सबसे पहले कंपनी क्रिएट की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम इसके बिल्स करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टेली प्राइम का ये गेटवे ऑफ टेली है। यहाँ पर हमें मास्टर्स दे रखे हैं, ट्रांजैक्शंस दे रखी है, यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स, और यहाँ पे क्विट मतलब यानी कि ऑफ करने का बटन भी दे रखा है। फिर आता है हम मास्टर्स, हम लेजर्स भी कह सकते हैं अगर आपको लेजर्स वगैरह क्रिएट करने हो, ट्रांजैक्शंस करनी हो या यूटिलिटीज हो, ये सारी। अब हमें जब इसके एंट्रीज करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, वाउचर्स में। तो यहाँ पे या तो एक चीज को अगर आप इसमें ध्यान दें कि यहाँ पे हमारा जिस भी वर्ड के ऊपर जो भी लेटर हाईलाइट करके देगा वही उसकी शॉर्टकट की है। अगर मुझे वाउचर्स के सीधा यहाँ पे क्लिक करना है तो इसमें वी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे वी को प्रेस करेंगे हमारा यहाँ पे ये खुल जाएगा। अगर आपका वाउचर ओपन करती परचेज का जो वाउचर है वो अगर ऐसे ओपन ना हो तो हमें यहाँ पे शॉर्टकट्स की दे रखी हैं कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री करनी है तो फिर F4 को प्रेस करोगे, पेमेंट की करनी है तो F5, रिसिप्ट की करनी है F6, F7, जर्नल की करनी है F7, सेल्स की करनी है F8। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर परचेज की एंट्री करनी हो तो हम क्या प्रेस करते हैं,
F9। अब हम इसमें एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मांगा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो हमारे जो बिल का सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो कौन सा है, 130। तो हमने यहीं पर ही डाला 130, एंटर। फिर इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे डेट दे रखी है। अब जो हमारा बिल है उसकी डेट क्या है, 1 अप्रैल 2024। तो हम यहाँ पर आके इसमें डेट यही हमारी डली हुई है और यहाँ पर भी डली हुई है। इसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पे इसके बाद हमसे क्या मांगा है इसने, पार्टी नेम। पार्टी नेम यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि अगर हमें परचेज की एंट्री करनी हो तो हमें पार्टी नेम चाहिए, परचेज का लेजर चाहिए, फिर जो हमने गुड्स वगैरह परचेज करे हैं वो क्वांटिटी रेट, वो सारी चीजें। अब इसके अंदर पार्टी नेम है। अब हमें कुछ भी या तो क्रिएट करना हो, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सीधा शॉर्टकट की को यूज कर सकते हो, वरना यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स का यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है। जैसे क्रिएट पर आके क्लिक करोगे तो वो वाला ऑप्शन आपका खुल जाएगा। हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे क्रिएट करना है वो यहाँ पर Alt+C करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लेजर क्रिएशन सेकेंडरी का ऑप्शन यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद हमारा जो कंपनी है उसका नाम क्या है, S.Chand and Company Limited। तो हम यहीं पर ही आके लिखेंगे S.Chand and Company Limited, एंटर एंटर। अब हमने जब टेली प्राइम की थ्योरी क्लियर करी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी हम जिनसे भी परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, यानी कि हमारे लेनदार, जिन्हें हमें पैसे पे करने होते हैं क्योंकि हम उनसे गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, या फिर हम उनसे जो भी हमें वो प्रोवाइड करते हैं तो उसके बदले हम उनको पैसे देते हैं। या तो आप यहाँ पर आके इजीली सर्च कर सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स, वरना आप यहाँ पर आके, ये पूरी लिस्ट है इसमें से आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, एंटर एंटर। अब यहाँ पे मेंटेन मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल है, यहाँ पे हमें इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने, सिर्फ एंटर एंटर एंटर। अब हमारा यहाँ पे मेलिंग्स नेम में यही कंपनी का नाम लिख कर आएगा, S.Chand and Company Limited। फिर आता है इसका एड्रेस। जो हमारा इसका एड्रेस है यानी कि A27, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C, और अगर आपको पेस्ट करना हो तो Ctrl+V से क्या करोगे, आप इजीली आके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। हम इसको फिर से यहीं से कॉपी कर लेते हैं। आगे का हमारा जो एड्रेस है, मोहन कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रियल एसोसिएट, यहीं पर ही आके हमने Ctrl+V से पेस्ट किया। फिर यहाँ पे इसका आगे का एड्रेस है हमारा न्यू दिल्ली, यानी कि कॉमा दिल्ली, तो हमने यहीं पर ही आके इसको भी पेस्ट किया। एंटर एंटर एंटर। हमारी इसकी जो स्टेट है वो हमारी दिल्ली है क्योंकि हमारी सेम स्टेट से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं। फिर हमारा जो S.Chand and Company Limited है उसका क्या पूछा है इसने, पिन कोड। तो हमारा इसका पिन कोड क्या है, 110044। तो हम क्या करेंगे, 110044, एंटर एंटर। फिर यहाँ पे हमारा टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है जहाँ पे हमें कुछ भी फिल नहीं करना। हमने रेगुलर और कॉम्पोजिशन का जो डिफरेंशिएट बिटवीन है वो थ्योरी में हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको इसका डिफरेंशिएट थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप जो हमारी टेली प्राइम की थ्योरी के सेशन है वो आप जाके एक बार गो थ्रू उसको भी कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी नंबर जो हमारा 15 डिजिट का होता है वो हमें यहीं पर ही कंपनी का प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं से कॉपी करेंगे Ctrl+C, जो कि हमें पेस्ट करना है Ctrl+V से, एंटर एंटर एंड देन एक्सेप्ट। यहाँ पर हमें इसकी रिसिप्ट डिटेल्स दे रखे हैं जो कि हमें अभी फिल कुछ नहीं करना, और एंटर एंटर करके यहाँ पे आके आप इसकी सारी डिटेल्स वगैरह एक बार गो थ्रू दोबारा से कर सकते हैं। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर इसने हमसे क्या पूछा है कि इसका परचेज लेजर क्या है। अभी जो हम बिल्स कर रहे हैं तो वो हम कौन से कर रहे हैं, परचेज एग्जेम्प्टेड। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ C, परचेज एग्जेम्प्टेड। जो भी हमारी परचेज की, चाहे 4 टाइप के हम परचेज के बिल्स करेंगे तो उसकी जो भी परचेज के लेजर वगैरह बनते हैं उसका जो ग्रुप होता है वो हमारा परचेज अकाउंट ही होता है। तो हमने परचेज अकाउंट लिया। फिर हमें यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जो ये हमारी डिटेल्स वगैरह है, एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन, ये भी हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा। HNC नंबर, ये सारी हमारी डिटेल्स नहीं होंगे। फिर यहाँ पे इसने हमसे क्या पूछा है, इसकी टाइप ऑफ सप्लाई क्या है। जो भी हम इसके गुड्स वगैरह खरीद रहे हैं वो हम इसके गुड्स खरीद रहे हैं, नॉट यहाँ पे सर्विसेज। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। तो हम क्या लेंगे, इसको गुड्स को सिलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर एंड देन एक्सेप्ट। हमारा जब यहाँ पे हमने कंपनी का नाम, जो भी हम जिससे भी पार्टी से हमने परचेज करा है उसका लेजर क्रिएट कर चुके हैं, परचेज का लेजर क्रिएट कर चुके हैं कि हम कौन से बिल्स कर रहे हैं, परचेज एग्जेम्प्टेड।
उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। तो हमारा जो नेम ऑफ आइटम है वो कौन सा है, साइंस टेक्स्ट बुक क्लास नाइन्थ। तो हमें कोई भी अगर टेली प्राइम के अंदर लेजर क्रिएट करना हो, चाहे आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वगैरह क्रिएट करना है, मतलब कुछ भी चीजें अगर आपको इसके अंदर क्रिएट करनी है, तो वो हमारी ऑल्ट प्लस सी के साथ ही क्रिएट होगी। तो हमने ऑल्ट प्लस सी किया। हमारा इसमें जो गुड्स है वो क्या नाम है, साइंस टेक्स्ट बुक क्लास नाइन। तो हम इसको यहीं पे टाइप कर लेते हैं, साइंस टेक्स्ट बुक क्लास, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, साइंस टेक्स्ट बुक क्लास नाइन। एंटर एंटर। फिर यहाँ पे इसने हमसे क्या पूछा है कि इसका अंडर क्या है। अंडर होता है बेसिकली जो भी हमारा इसका जो हमने गुड्स परचेज करे, यानी कि साइंस टेक्स्ट बुक क्लास नाइन, उसका जीएसटी रेट कितना है हमारा, 0%। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ सी, आइटम्स एट 0%। हमें यहाँ पे कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, सिर्फ एंटर एंटर करके क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद इसने हमसे क्या पूछा है कि जो भी आपने गुड्स वगैरह परचेज करे हैं उसके यूनिट्स क्या है। तो यूनिट्स होती है हमारी कि जो इसके आपने पीसेस में खरीदा है, चाहे आपने यूनिट्स में खरीदा है, स्क्वायर फीट में खरीदा है, बॉक्सेस में खरीदा है, आपने किस में खरीदा है। तो हमारी इसकी जो यूनिट है वो कौन सी है, हमारी पीसीएस, यानी कि पीसेस। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ सी, यहाँ पे हमने सिंबल लिखा पीसीएस, फॉर्मल नेम लिखेंगे हम इसका पीसीएस, और यहीं पर ही हम आके इसकी यूनिट क्वांटिटी कोड इसको यहाँ पे सर्च करेंगे पीसीएस करके, तो ये इस पे हमारा आ जाएगा। एंटर करके यहाँ से सीधा इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। फिर आता है हमारा जो इसकी जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल हमारा होगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम हमारा तो ये 0% पे है, तो हमारा जीएसटी एप्लीकेबल क्यों होगा। जीएसटी एप्लीकेबल इसलिए होगा, चाहे वो 0% पे हो, 0% पे, तब भी हमारा जीएसटी एप्लीकेबल माना जाता है। उस पर जीएसटी तो लग रहा है, चाहे नहीं है बट एटलीस्ट 0% तो है। फिर इसके बाद हमारे इसमें क्या मांगे, जो हमारा गुड्स है उसके बाद एचएनसी, जो भी हमारा इसका नंबर है वो एचएनसी नंबर। अब एचएनसी नंबर क्या होता है, जो भी हम गुड्स वगैरह परचेज करते हैं उसका एक स्पेसिफिक नंबर गिवन होता है। तो हमारे बिल में इसका जीएसटी रेट जो हमारे यहाँ पे लिखा है, इसी के आगे हमें एचएनसी नंबर दे रखा है, जो कि हमारा क्या है, 4901। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर ही आके स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर 4901, एंटर एंटर। फिर यहाँ पे क्या है कि जीएसटी रेट कितना है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। टैक्सेबल आप तब लोगे जब आपका 5%, 18%, 28% या फिर 48% पे आपका जीएसटी रेट कटेगा। अभी हमारा क्या है, एग्जाम, तो हम एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर एंटर, एंड देन इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद जो हमने ये गुड्स लिया है, साइंस टेक्स्ट बुक क्लास नाइन्थ, इसकी क्वांटिटी और रेट पूछी है। तो इसकी क्वांटिटी हमारी कितनी है, 20 पीसेस, और रेट कितना है, 625। तो हम यहीं पर ही लिखेंगे 20, फिर 625, एंटर एंटर एंटर। इसके बाद हमारा इसमें ये वाला पहला हो गया 12,500। अगर हम यहाँ पर आके चेक करें तो इसका भी टोटल अमाउंट कितनी है, 12,500। फिर इसके बाद दूसरा हमारा जो गुड्स है वो कौन सा है, कंप्यूटर बेसिक्स बुक। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ऑल्ट के साथ सी करेंगे। हमने यहाँ पे इसमें नाम लिखा कंप्यूटर बेसिक्स बुक, एंटर एंटर। अब जो ये वाला जो हमारा गुड है, इसका भी क्या है, जो जीएसटी रेट है वो कितना है, 0%। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज क्लियर रखना अपनी, जो भी चीज अगर आप एक बार टेलीग्राम के अंदर क्रिएट कर चुके हो तो उस चीज को दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसी को यहीं से 0% सिलेक्ट करेंगे। जो हमारा ये गुड है इसकी यूनिट्स हमारी कितनी है, यहाँ पर पीसेस में ही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको पीसीएस लेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। फिर यहाँ पे एचएनसी नंबर हमें इसका दे रखा है, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 4901। तो वो भी हम क्या लिखेंगे, 4901, एंटर एंटर। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर होंगी, यहाँ पे हम इसको टैक्सेबल नहीं लेंगे, एग्जेम्प्ट करके लेंगे, एंटर एंटर एंटर, और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। फिर इसमें क्वांटिटी और रेट आएगी, क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमें, 20 पीसेस, और रेट कितना है, 500। तो हमने यहाँ पे डाला 20 एंड देन 500, और यहाँ से सीधा इसका अमाउंट कितना आएगा, टोटल 10,000, और इसका टोटल कितना है, 22,500। एक बार आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, 10,000 है और इसका टोटल अमाउंट कितना है हमारा, 22,500। मतलब यानी कि ये हमारा बिल पूरा हो चुका है और एकदम सही हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ से आके सीधा इसको एक्सेप्ट, एंटर एंटर।
अब जो हमारे यहाँ पे ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि एडवांस, एडजस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट, इसमें से सबसे पहले तो चीज़ ये क्लियर रखेंगे कि अगर हम जब पहली बार बिल क्रिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा इसमें, न्यू रेफरेंस। आगे की क्लासेस में हम एडवांस, एडजस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट को समझेंगे। अभी जो हमारा बिल जाएगा वो न्यू रेफरेंस में जाएगा, क्योंकि हम पहला बिल कर रहे हैं, तो आगे मतलब हम पहली पहली बार ही गुड्स खरीद रहे हैं, हमने कोई पहले खरीद तो नहीं रखे हैं। फर्स्ट टाइम हमने इसमें क्रिएट किया है, तो हमारा किस में जाएगा, न्यू रेफरेंस। एंटर 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 एंटर, और एक्सेप्ट करके इसको यहाँ से, जब हमारे पास ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ से सीधा इसको एक्सेप्ट कर देंगे। जब हमारे पास यहाँ पे टेलीप्राइम में न्यू बिल का ऑप्शन यहाँ से खुल जाएगा, तो उसके बाद हमारा जो पहले वाला बिल है वो कहाँ जाएगा। हमारे कीबोर्ड में एक सबसे टॉप पे लेफ्ट में एक एस्केप की आती है, यानी कि SESC। अगर आपको टेलीप्राइम में कहीं से भी ऐसे बाहर आना, जैसे आप वाउचर स्पेस पर हो तो आपको इससे बाहर आना, आप क्या करोगे, एस्केप की को प्रेस करोगे। और हमारे पास ना वाउचर्स के नीचे एक नीचे ऑप्शन आता है डे बुक का, तो हम डे बुक पर आएंगे। यहाँ पर आके हमने जो भी बिल्स वगैरह या सेल्स के किए हैं, परचेज के किए हैं, वो सारे बिल्स हमें इसी के अंदर दिख जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एंटर। और यहाँ पर आके हम अपना बिल्स को जो भी एडिट वगैरह करना हो तो वो यहाँ से आके अपने बिल्स को एडिट वगैरह हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे की वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी, और आपको अगर इस बिल्स की PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके आप एक बार इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय।